जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो दीदी जिस हिसाब से फ्रेंडली है उस हिसाब से तो वो कर नहीं सकते। अच्छा नेचर था सर। अपन भी बाहर निकलो और बात करेंगे दीदी कैसा है तो हंसते ही पड़ते। 20 लाख दूंगी, मारना तो पड़ेगा। ये महज एक लाइन नहीं बल्कि उस खौफनाक साजिश की शुरुआत थी जिसने राजा रघुवंशी की जिंदगी छीन ली। एक पत्नी, एक प्रेमी और एक खतरनाक प्लान। सब कुछ इतने ठंडे दिमाग से रचा गया कि पुलिस भी पहले तो गच्चा खा गई, पर जैसे जैसे परतें खुली शक की सुई सोनम रघुवंशी की ओर घूमने लगी। एक नई नवेली दुल्हन जिसने अपने पति को ही मौत के घाट उतारने के लिए ऑनलाइन डाव यानी छोटी कुल्हाड़ी मंगवाई। हनीमून के नाम पर इंदौर से शिलोंग तक की ये यात्रा एक खूबसूरत शुरुआत लग रही थी, लेकिन इसके पीछे चल रही थी एक वहशी प्लानिंग। 11 मई को शादी और 16 को हत्या का फाइनल प्लान। सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। मकसद था राजा की हत्या को लूटपाट जैसे दिखाना और बाद में सोनम का विधवा बनकर प्रेमी से शादी करना। राजा को शिलोंग बुलाने के बाद सोनम ने लोकेशन अपने सुपारी किलर्स को भेज दी, जो पहले से ही महज 1 किलोमीटर दूर एक होटल में छिपे बैठे थे। गुवाहाटी में बैठकर उन्होंने ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाई थी और अब इंतजार था बस उस सिग्नल का जो सोनम ने दिया, मार दो इसे। जब पहाड़ी पर पहुंचने के बाद हत्यारे हिचकिचाए तो सोनम ने ही उन्हें उकसाया। आरोपी के मुताबिक वो जानबूझकर राजा से कुछ कदम पीछे चल रही थी, फिर एक सुनसान जगह देखकर चीख पड़ी, मार दो इसे। पहले तो हत्यारे थम गए, लेकिन जब सोनम ने राजा के पर्स से निकाले 15,000 रुपए उनके हाथों में थमाए और दावा किया काम होने के बाद 20 लाख और दूंगी, तो लालच ने हिचकिचाहट को खत्म कर दिया। कुछ ही मिनटों में कुल्हाड़ी चली और राजा रघुवंशी की जिंदगी खत्म हो गई। ये सब ऐसे प्लान किया गया था कि लगे कोई पहाड़ी हादसा हुआ हो, लेकिन पुलिस को एक छोटी सी चूक ने सब दिखा दिया। सोनम की कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज में वो मोबाइल चैट करते पकड़ी गई। उस वीडियो में वो राजा से थोड़ी दूर पर खड़ी किसी से बार बार फोन पर मैसेज कर रही थी। शक वहीं से शुरू हुआ और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। वहीं से सोनम का असली चेहरा सामने आया। जैसे ही मेघालय पुलिस ने सोनम के फोन की लोकेशन और उसके कॉल ट्रेस किए, उन्होंने इंदौर में छिपे तीनों आरोपियों का सुराग मिल गया। पुलिस ने एक्शन लिया और इधर सोनम को जैसे ही भनक लगी कि उसका राज साफ हो चुका है, वो भी नेपाल भागने की फिराक में बनारस होते हुए गाजीपुर पहुंची। मगर उसके प्रेमी राज कुशवाहा समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। इतना ही नहीं, राजा की हत्या के बाद सोनम ने अपने मोबाइल तक को तोड़ दिया सबूत मिटाने के लिए। मगर टेक्नोलॉजी के इस दौर में उसके हर कदम की छाप पहले से ही पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। उसके हनीमून की कहानी असल में एक खूनी प्लॉट निकली, जिसमें प्यार नहीं सिर्फ लालच और हत्या की बदबू थी। एक मासूम सा रिश्ता जो एक ऐप पर शुरू हुआ था, शादी तक पहुंचा और फिर मौत की मंजिल तक। सवाल ये नहीं कि सोनम ने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है क्या कोई पत्नी इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकती है, या फिर ये पूरी कहानी एक और भी बड़े राज का सिरा है जिसकी परत अभी खुलनी बाकी है। इस कहानी में अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है उस खौफ की जो अपनों के ही हाथों लिखी गई मौत की इबारत बन गई। डिजिटल डेस्क, प्राइम न्यूज़।